अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको एक टिप्स देने जा रहा हूं। मैंने अभी जैसे ही इंस्टॉलेशन अभी नई की है अपने सिस्टम के अंदर। पहले मेरे पास विंडो 7 थी, तो अब मैंने विंडो 10 की है। तो उस दौरान मुझे जो एक प्रॉब्लम आया मेरी पेन टैबलेट का, वो वैकम में भी आता है। मेरे पास पेन टैबलेट जो है वो एक्सपी की है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे से 2-3 बार जो है दोस्तों ने पूछा भी था कि हमारा जो पेन प्रेशर है वो फ़ोटोशॉप के अंदर काम नहीं कर रहा। तो वही काम जो है मेरे साथ हुआ है। को ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अपने आप को अपडेट अभी किया है। इससे पहले मैं CS5 पर जो है काम करता था और विंडो 7 ही तक मैं महदूद था। ना मैंने विंडो 8 यूज़ की है और ना ही मैंने विंडो 10। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने सिस्टम के अंदर विंडो 10 यूज़ की है। जब मैंने विंडो 10 यूज़ किया तो उस वक्त मुझे ये वाला प्रॉब्लम आया। तो फिर मुझे जो है इसको सॉल्व करना पड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम विंडो 10 करते हैं और उसके बाद लेटेस्ट वर्जन कर लेते हैं फ़ोटोशॉप का, फ़र्ज़ करें CC वर्जन जो है वो करते हैं, ये तकरीबन प्रॉब्लम जो है ये CC 2017 से मेरे ख्याल से अबव आता है। और प्लस विंडो 7 में भी ये इशू नहीं है, विंडो 8 से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। यानी विंडो 8 अगर किसी के पास है या विंडो 10 किसी के पास है और लेटेस्ट वर्जन है यानी फ़ोटोशॉप CC 2017, तो फिर उसको ये प्रॉब्लम आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा पेन प्रेशर जो है वो काम नहीं करता। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने ये पेन प्रेशर अभी ने जो है मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये यानी कि मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मेरा शुरू से जो है वो ब्रेक नहीं होता पेन। अभी मैं इसको ये देखें, इसकी ऑप्शन जो है यहाँ से मैंने पेन प्रेशर की ऑन भी की हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको बिल्कुल प्रेशर जो है उसके साथ काम करना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। अगर आप दोस्तों के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सलूशन मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप लाजमी कर लें। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे पास एक्सपी पेन की पेन टैबलेट है, इसलिए पहले मैं एक्सपी पेन की पेन टैबलेट की बात करूँगा। पास पेन टैबलेट है और उसका प्रेशर जो है काम नहीं कर रहा, तो फिर आपने किस तरह से उसको चेक करना है। ये अभी मैंने F5 करके ब्रश सेटिंग खोली हुई है। ये यहाँ पे ये देखें, हम जाएं अगर तो ये जो है यहाँ पर पेन प्रेशर को मैंने जब ऑन करता हूँ तो ये मुझे एक जो एरर है वो देता है। एरर क्या देता है, ये कंट्रोल बाय पेन प्रेशर रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ अ प्रेशर सेंसिटिव टैबलेट, ये देता है। हमने क्या करना है, इसके लिए हमने इसके ड्राइवर में जाना है। ये मैंने ड्राइवर ओपन किया है इसका, और बाकी सेटिंग वही है जो विंडो 7 के अंदर थी। मैंने इसकी वीडियो भी एक बनाई थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने एक ऑप्शन जो है वो चेक करनी है, यानी ये वाली विंडो इंक। ये वाली जो विंडो इंक की ऑप्शन है इसको आपने चेक करना है और उसके बाद इसको ओके कर देना। अब मैंने ओके किया। अब मैं जा कर के इसको ये देखें, मेरा पेन प्रेशर जो ही मैंने उसको ओके किया है तो ये काम करने लग गया। ये ठीक है जी। तो ये तो था एक्सपी पेन की बात कर रहा था। अब हम बात करते हैं वैकम की पेन टैबलेट की। अगर आपके पास वैकम की पेन टैबलेट है और आपका पेन प्रेशर काम नहीं कर रहा, तो फिर आपने क्या करना है। इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। नंबर 1, तो आपने सबसे पहले अपना अपडेटेड ड्राइवर जो है वो उनकी वेबसाइट से जा कर के डाउनलोड करना है। जो आपका पेन टैबलेट का मॉडल है उसके जो भी उसका ड्राइवर है वो आपने डाउनलोड करके अपडेट वाला वो आपने इंस्टॉल करना है। नंबर 2, वो इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको चेक करना है कि क्या आपका पेन टैबलेट का प्रेशर जो है वो अब काम करने लग गया है जाके नहीं। अगर फिर भी नहीं, अपडेट कर ड्राइवर अपडेट करने के बाद जो है वो पेन प्रेशर काम नहीं कर रहा, तो फिर आपने अपने पेन टैबलेट के ड्राइवर में वैकम टैबलेट प्रॉपर्टीज में जाना है। और मेरे पास असल में वैकम का पेन टैबलेट नहीं है, इस वजह से मैंने ये सिर्फ एक तस्वीर नेट से डाउनलोड की है और उससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने मैपिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दोस्तों के कुछ की मैपिंग की ऑप्शन आती है और कुछ की कॉलिब्रेट की। तो आपने कॉलिब्रेट पे या मैपिंग पे जाना है और उसके बाद
यूज़ विंडो इंक आपने करना है। ये आपने करके फिर आपने अपना पेन इसको ओके करके बंद करके फिर आपने अपना पेन प्रेशर जो है वो चेक करना है कि आया मेरा पेन प्रेशर काम कर रहा है या कि नहीं। नंबर 3 जो है वो आपने, अगर इसके बावजूद भी आपका पेन प्रेशर जो है वो काम नहीं करता तो फिर आपने क्या करना है। उसके लिए आपने अपने नोटपैड में जाना है। यहाँ से आपने नोटपैड खोल लेना है। ये नोट मैंने लिखा है नोटपैड, यहाँ से आपने नोटपैड खोल लेना है और इसके अंदर जो है ये नोटपैड खोलेंगे। यहाँ पर जो है आपने ये वाली जो वर्डिंग लिखी हुई है हैश स्पेस यूज विन टैब और इंटर और यूज SYSTEMSTYLUS स्पेस 0, ये आपने लिख करके आपने इसको सेव कर देना है। सेव कैसे करना है, आपने सेव करना है जी आपने इसको, ये इसके लिए जो है आपने स्पेसिफिक नाम देना है आपने इसको। ये नाम है आपका ये मैं नाम भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये आपने नाम दरमियान में नहीं लिखना, ये आपने नाम लिखना है PSUSE यानी फोटोशॉप यूज कॉन्फिग डॉट टेक्स्ट। इसको आपने इस नाम से सेव कर देना है। ये लिख के आपने इसको सेव करना है, फाइल में जाना है और सेव करने के बाद यहाँ पर ये स्टार ख़त्म करके यहाँ पे इसका नाम लिखना है PS यूज कॉन्फिग TXT आपने लिखे रहने देना है और आपने इसको अपने डेस्कटॉप पे या जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। वहाँ पर आपने इसको सेव कर लेना है। ये मैंने इसको सेव कर दिया। तो जो ही मैंने इसको सेव किया तो ये मेरे पास ये देखें ये फाइल आ गई। अब आपने इसको सेव करने के बाद जो है कॉपी करके आपने पेस्ट करना है यहाँ पर। ये मैंने पूरा पाथ जो है वो दे दिया है। पहले सी में जाना है, यूज़र में जाना है, उसके बाद आपका यूज़र नेम आएगा, यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम होगा, हो सकता है आपका नाम हो यहाँ पे, और इसके बाद एप्लीकेशन डाटा में, रूमिंग में, एडोब फोटोशॉप, जो भी आपका एडोब फोटोशॉप है उसमें जाना है। अच्छा, ये इतना लंबा जो है वो करने की बजाय हो सकता है कुछ दोस्त जो है उनको ना आए समझ, तो उनको मैं बता देता हूँ। आपने कमांड लिखनी है परसेंटेज ऐप डाटा और परसेंटेज ये आपने जाना है अपने स्टार्ट बटन पे और उसके बाद यहाँ आपने RUN ये रन ऐप जो है इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर ये आपने लिखना है परसेंटेज ऐप APP डाटा परसेंटेज और इसके बाद इसको आपने ओके कर देना है। जो ही मैंने ये ओके किया तो ये देखें ये रूमिंग तक जो है हमें इसने ओपन कर दिया। ये रूमिंग यहाँ से लेकर के ये हमें यहाँ तक ये ले आया। इसके बाद आगे आपने इसको फॉलो करना है। एडोब में जाना है, एडोब फोटोशॉप जो भी आपका वर्जन है आपका वो फोल्डर होगा। आपने ये देखें एडोब में गए, उसके बाद हमारा जो फोटोशॉप का वर्जन है वो यहाँ पर मेरा 2020 है। ये 2020 में यहाँ पे गए और इसके बाद एडोब फोटोशॉप 2020 सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जा करके आपने ये वाली जो फाइल है इसको कॉपी करके इस फोल्डर में आपने पेस्ट कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको बंद करना है। बंद करने के बाद जो है आपने इसको चेक करना है, यानी आपका फिर पेन प्रेशर जो है वो काम करने लग जाएगा। अगर किसी का पेन टैबलेट जो है वो नहीं काम कर रहा तो आप लाजमी इसको ट्राई करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो आज की वीडियो है इससे प्रॉब्लम है वो आपका हल हो जाएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हुई, आपका मसला हल हो गया, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।